दोस्तों इसके लिए मैंने धन को लॉगिन कर लिया अपने डेस्कटॉप के ऊपर एंड इसी के ऊपर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप ऑप्शंस को बाय करते समय स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ दोनों को लगा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ एंड प्रीमियम का चार्ट हम लोग लगा लेते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली यहाँ पे मैं निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन करना चाहता हूँ। आप किसी में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें भी आप करना चाहते हैं उसका ऑप्शन चेन ओपन कर लेंगे। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया हूँ एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। मैं आप लोगों को सिर्फ डेमो पर्पज से दिखाने वाला हूँ, सो दैट मैं यहाँ पे कम प्रीमियम वाला स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लोगों को बाय करके स्टॉप लॉस और टारगेट लगा करके दिखाने वाला हूँ, राइट। तो अभी हमारा व्यू ये रहेगा कि मार्केट अभी बुलिश है तो ऊपर की साइड जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल साइड में अपना पोजीशन बनाएंगे। तो कॉल में आप यहाँ पर देख सकते हो आउट ऑफ द मनी का एक प्रीमियम हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपको आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। जनरली आप लोगों को एट द मनी या इन द मनी का ऑप्शन प्रीफर करना चाहिए, बट मैं आप लोगों को सिर्फ डेमो पर्पज से दिखाने वाला हूँ। सो दैट मैं यहाँ पे आउट ऑफ द मनी का एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ प्रीमियम का। तो यहाँ पे अभी इसका प्रीमियम का प्राइस चल रहा है 109 रुपए। तो इसका मैं चार्ट ओपन कर लूंगा सिंपली यहाँ से। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने प्रीमियम का चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट। अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि प्रीमियम का चार्ट ओपन हो गया है, एक छोटा सा पुल बैक लिया हुआ है। अब मेरा व्यू है कि मार्केट फिर से बुलिश जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कॉल ऑप्शंस को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो चलिए साथ के साथ हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 का भी चार्ट, पेरेंट चार्ट ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोगों को सब कुछ अच्छे समझ में आए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट लेआउट पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे दो लेआउट में देखना चाहता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर, दो चार्ट देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों के ऊपर हमारा प्रीमियम का ही चार्ट ओपन है। तो मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट के अंदर निफ्टी 50 सारे इंडेक्स को ऐड करके रखा हुआ है। तो जिसको भी आप चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसे निफ्टी 50 का चार्ट में लगाना चाहता हूँ, तो निफ्टी 50 पर आकर के चार्ट पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो गया है और यहाँ पे हम लोगों को प्रीमियम का भी चार्ट दिखाई दे रहा है। अब निफ्टी 50 मॉर्निंग से ही काफी ज्यादा बुलिश आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है ओवरऑल। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि मार्केट के साथ हम लोग चलें, ट्रेंड के साथ चलें। तो अभी मैं यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लेने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रीमियम दिखाई दे रहा है 109 रुपए के आसपास चल रहा है। मैं आप लोगों को सिर्फ डेमो पर्पस से दिखा रहा हूँ। तो मैं एक लॉट से आप लोगों को ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, राइट। मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से फिर बुलिश जाएगा। तो यहाँ पे प्रीमियम का भी प्राइस ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा क्योंकि ये हमने कॉल ऑप्शंस को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, राइट। अगर हमारा व्यू रहता है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो हम लोग यहाँ पे पुट ऑप्शंस का प्रीमियम सेलेक्ट करके रखे होते। तो चलिए अभी यहाँ पे व्यू ऊपर का है, बुलिश है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर एंट्री करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जिस भी प्रीमियम पर आप एंट्री करना चाहते हो, सिंपली प्रीमियम के चार्ट पर आकर के ऐसे प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे बाई सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 मतलब 50 क्वांटिटी होगा, मतलब एक लॉट होगा। निफ्टी 50 के अंदर 7 मार्च 22,450 का कॉल ऑप्शन ये सिलेक्टेड है। किस लिमिट प्राइस पे आपने क्लिक किया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे बाय पर क्लिक करूंगा एंड बाय करते समय ही आप कैसे अपने लिए स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे हम लोग इधर कर लेते हैं थोड़ा सा और प्रीमियम के चार्ट को इस तरफ कर लेते हैं एंड चलिए अब हम लोग यहाँ पे मान लो एंट्री करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बाय पर वापस से क्लिक कर दिया। हमारे सामने इस तरह का एक टैब ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, देखिए मार्केट प्राइस पे अगर आप खरीदना चाहते हो तो मार्केट प्राइस पे भी आप खरीद सकते हो। मतलब जो भी इसका प्रीमियम का प्राइस है उसी प्राइस पे आपका ऑर्डर बाय होगा। कितने क्वांटिटी खरीदना चाहते हो, कितने होने चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो अपने हिसाब से। एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है मिनिमम, तो यहाँ पे 50 ही रहने दूंगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि आप कितने पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, कितने पॉइंट पर आप टारगेट लेना चाहते हो, वो चीज आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लिमिट प्राइस पे ही बाय करने वाला हूँ, ठीक है। तो लिमिट पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब ये कि अभी ये जो प्राइस चल रहा है करंट प्राइस, इस प्राइस पे हमको बाय नहीं करना है, इस लिमिट प्राइस पे हम लोगों को बाय करना है। तो अभी 107 रुपए चल रहा है। चलिए मैं यहाँ पे 106 रुपए डाल देता हूँ, ठीक है। मतलब 106 रुपए पर मुझे बाय करना है। कितने क्वांटिटी खरीदना है, 50 क्वांटिटी खरीदना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेक प्रॉफिट में आपको कितना यहाँ पे डालना है, ठीक है। प्राइस वाले टैब में आना है। प्राइस में आकर के आपको यहाँ पे डाल देना है कि कितने प्राइस पे आप एग्जिट करोगे। जैसे अगर 106 रुपए पर हमारा बाय होता है तो हम लोग यहाँ पे 112 का टारगेट लेकर के चलते हैं, ठीक है। मतलब 112 यहाँ आसपास में आएगा, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस भी यही आसपास हम लोग लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा टारगेट लेकर के दिखाता हूँ। 120 का डाल देता हूँ। इसके बाद इसको चाहे तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे 120 डाल देता हूँ, राइट।
तो अगर 106 पे हमारा एंट्री होता है 120 तक चला जाता है तो 700 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस के अंदर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर मुझे 100 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस रखना है कि लाइक अगर यहाँ तक आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और 120 रुपए तक जाए तो हमारा टारगेट हिट हो जाए और हम लोग एंट्री करना चाहते हैं 106 रुपए के प्राइस पर। तो ये सारा सेटिंग कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमारा 300 रुपए का लॉस होगा मैक्सिमम अगर लॉस होगा तो, और प्रॉफिट होगा तो 700 रुपए का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंट्राडे का ऑप्शन मिल रहा है, आप चाहे तो नॉर्मल में भी सिलेक्ट करके खरीद सकते हैं। नॉर्मल मतलब आप इसको चाहे तो पोजिशनल ले जा सकते हैं, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे इंट्राडे में ही खरीदने वाला हूँ। अब यहाँ पे सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया, एक एक चीज, कोई भी कंफ्यूजन शायद नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं, तो जैसे ही मैं बाय पर क्लिक किया आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर सारे ऑर्डर्स यहाँ पे लग चुके हैं, राइट। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हमारा ऑर्डर यहाँ पे बाय हो चुका है, 50-60 रुपए के आसपास हमारा यहाँ पे लॉस भी दिखाई दे रहा है, मतलब एक लॉट के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो ये चीज आपको दिखाई दे रहा है, राइट। आप इसको चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो। अब ये हमारा टारगेट प्राइस लगा हुआ है, एक साथ मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा एंट्री हो गया है, ये हमारा एंट्री प्राइस है 106 रुपए, हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है 100 रुपए का। यहाँ पे अगर मार्केट गिर करके आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम लोग इस पोजीशन से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा ये हमारा टारगेट प्राइस है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ तक अगर हिट करेगा तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा और हम लोग इस पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे, राइट। अगर आपको इसको लाइव मार्केट के अंदर चार्ट के ऊपर ही मॉडिफाई करना है, राइट, तो मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, सिंपली आप इसको क्लिक करके ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को 100 पे स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 100 से अगर कम रखना है, तो यहाँ पे मैं 98 पर ला करके और सिंपली यहाँ पे मॉडिफाई ऑर्डर कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने मॉडिफाई हो चुका है और सक्सेसफुली हो चुका है, राइट। इसको अगर आप ट्रेल करना चाहते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हैं, तो आप ऐसे करके ऊपर की साइड भी ट्रेल कर सकते हैं। जैसे अगर हमने 100 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाया हुआ था पहले, अब अगर मैं 101 रुपए पर लगाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 101 रुपए पे हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। यहाँ पे सेल स्टॉप लिमिट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इसका ये होता है कि अगर मान लो ये बहुत तेजी से गिरता है नीचे की तरफ, तो यहां से लेकर के यहां तक के किसी भी प्राइस पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है, बट जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पर आएगा, हमारा ऑर्डर सबसे पहले यहीं पे एग्जिट हो जाएगा, राइट। अब आप लोगों को चार्ट के ऊपर ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि 50 रुपए 60 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 50-60 रुपए के आसपास लॉस भी चल रहा था। अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस प्राइस को ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं। मान लो कि अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ते गया, यहाँ हमारे टारगेट की तरफ जा रहा है, तो हम लोग अपने टारगेट को ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को भी हम लोग ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ले जाते जाएंगे तो हम लोग एक बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को एक साथ अपने चार्ट के ऊपर ही लगाया जाता है और कैसे इसको मैनेज किया जाता है। अब अगर हम लोग अपने टारगेट को कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं सिंपली ड्रैग ड्रॉप करके। जैसे यहाँ पे अगर मैं अपने टारगेट को कम करना चाहता हूँ, राइट, अगर मैं 115 रुपए पे अपना टारगेट रखना चाहता हूँ तो 115 रुपए पे ला करके और सिंपली यहाँ पे छोड़ दूंगा और मॉडिफाई ऑर्डर कर दूंगा, ये हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। यानी कि अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे टच करेगा तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को टारगेट, स्टॉप लॉस और अपना एंट्री प्राइस यहाँ पे डालना होता है मार्केट के अंदर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, सो दैट हम लोगों को यहाँ पे नीचे की तरफ ये कैंडल, रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी 50 बुलिश होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा ऊपर की साइड पुल बैक दिया हुआ है, ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, सो दैट यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। अभी हमारा करेंट प्रॉफिट 200 रुपए के आसपास हो चुका है, राइट। अगर आपको मार्केट प्राइस पे एग्जिट करना है तो सबसे पहले आप लोगों को अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर सकते हो, राइट। या फिर आप चाहे तो अपने स्टॉप लॉस टारगेट को ऊपर नीचे ट्रेल कर सकते हो। जैसे अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल करके 103 रुपए पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 103 रुपए 60 पैसे पे ला करके, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे मैनुअली भी अपने नंबर को डाल सकते हैं और सिंपली मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा, राइट। अभी आपने देखा कि हमने कैसे अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल किया, अपने टारगेट को भी कैसे हमने मॉडिफाई किया, कैसे हम लोग एंट्री करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं थोड़ी देर बाद कि ये मार्केट कैसा परफॉर्म करता है और हमारा टारगेट अचीव होता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, राइट। तो अभी हमारा लगभग लॉस अगर मैक्सिमम होगा तो 106 रुपए पे हमने एंट्री किया हुआ है, 103 पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मतलब 3 पॉइंट का हम लोगों को लॉस होगा, मतलब 150 रुपए के आसपास, ठीक है, क्योंकि 50 क्वांटिटी हमने बाय किया हुआ है, मतलब 150 रुपए का हमारा लॉस होगा। ऊपर की तरफ हमारा टारगेट कितना है, 115 रुपए का है, मतलब हमारा अगर प्रॉफिट होगा तो 9 पॉइंट का होगा, मतलब 9 पना 45, 450 रुपए के आसपास हमारा
ऊपर की तरफ टारगेट लगा हुआ है और 150 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो देखते हैं हमारा क्या अचीव होता है, सबसे पहले टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 कैसा मूव कर रहा है। अगर निफ्टी 50 बुलिश होता है तो कहीं ना कहीं हमारे टारगेट की तरफ जाएगा और हमारा टारगेट अचीव करेगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 यहाँ तक आकर के बार बार रिजेक्शन ले रहा है। ये वाला लेवल रेजिस्टेंस लेवल है इसके लिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव मिल सकता है और ये टारगेट आसानी से अचीव हो सकता है। लेकिन अभी हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे लगा हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं, ताकि अगर मार्केट अगर वापस रिवर्स करे तो हमारा लॉस ना हो, बल्कि अगर प्रॉफिट होगा तो सिर्फ प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं। 106 रुपए पे हम लोग अपने स्टॉप लॉस को रख देते हैं। मॉडिफाई हमने कर दिया, यानी कि जिस प्राइस पे हमने एंट्री किया था उसी पर्टिकुलर प्राइस पे हमारा टारगेट भी यहाँ पे, मतलब स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लग चुका है, राइट। और ऊपर की तरफ हमारा टारगेट ये लगा हुआ है। चलिए अभी हम लोग टारगेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऊपर की तरफ ले चलते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे टारगेट को ले गया ऊपर, ठीक है, और हमारा अभी 300 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग स्टॉप लॉस को क्या करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर ट्रेल कर देते हैं इस कैंडल के लो के नीचे। अगर ये कैंडल लो करता है ब्रेक तो फिर हम लोग यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, राइट। तो अभी हमारा देखने कि कैसे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे मॉडिफाई होकर के लग चुका है। 257 रुपए के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है, यानी कि 1:1 तो हमने आसानी से अचीव कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो काफी देर से मार्केट साइडवेज रहा है, कंसोलिडेट किया हुआ है, टाइम डीके भी यहाँ पे हुआ है। तो इसलिए देखिए, नहीं तो अदरवाइज अगर एक ही मूव में अगर यहाँ तक पहुंचा दिया रहता तो हमारा टारगेट कब का अचीव हो गया रहता, राइट। तो अभी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर भी लग चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज को निकाल करके हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे, या फिर हमारा टारगेट ऊपर की तरफ यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। तो ऊपर की तरफ अच्छा मूव मिल सकता है अगर ये 300 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो, राइट। यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग सेलर्स बैठे हुए हैं, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर अच्छा मूव मिल सकता है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी हमारा साइकोलॉजी देखिए कि हम लोग अपने बाइंग प्राइस से ऊपर की तरफ अपने स्टॉप लॉस को लगा दिए हैं, ट्रेलिंग किए हुए हैं। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना। अभी 300 रुपए के आसपास शुद्ध प्रॉफिट चल रहा है, तो हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। बट हम लोग या तो यहाँ पे निकलेंगे अपना ब्रोकरेज चार्ज निकाल करके 50-60 रुपए के आसपास प्रॉफिट में, या फिर हम लोग एक बड़े टारगेट की तरफ यहाँ पे बैठेंगे। तो अभी यहाँ पे प्रीमियम देख रहे हो 112 रुपए के आसपास चल रहा है, 117 रुपए पे हमारा यहाँ पे टारगेट लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हमारा स्टॉप लॉस अभी हिट हो चुका है, राइट। अभी मैं आप लोगों को पोजीशन के अंदर जाकर के दिखाऊंगा कि कितने प्राइस पे हमारा एग्जिट हुआ है, राइट। जिस भी हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था उसी प्राइस पे हमारा एग्जिट हुआ है। हालांकि आपने देखा कि यहाँ तक हमारा 300-350 रुपए के आसपास प्रॉफिट तक चल रहा था, बट हमने एक बड़े टारगेट के लिए छोड़ दिया था, ताकि अगर अचीव हो तो बड़ा टारगेट अचीव हो। और इस वीडियो में आपने जो लर्निंग लिया वो ये लिया कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस टारगेट दोनों एक साथ लगाया जाता है, और लिमिट प्राइस में हम लोग कैसे ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग लिमिट ऑर्डर लगा करके रखे हुए थे कि 106 रुपए पे हमारा बाई होगा। हमने अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाया हुआ था स्टार्टिंग में 100 रुपए पे। हमने अपना टारगेट 115 रुपए के आसपास लगा करके रखा हुआ था। तो आप लोगों को समझ में आया कि कैसे ये सारी चीजें काम करती है, कैसे इन सबको यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑर्डर वाले टाइप के अंदर आकर के देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बाई हुआ था 50 क्वांटिटी 106 रुपए के प्राइस पे, और हमारा सेल हो गया 107 रुपए 50 पैसे के प्राइस पे। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेस हो गया हमारा ऑर्डर। और ये जो ऑर्डर आपको कैंसिल दिखाई दे रहा है, ये हमने अपना टारगेट लगा करके रखा हुआ था, तो वो हमारा टारगेट कैंसिल हो गया है, क्योंकि हमारा सबसे पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। तो अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगा करके रखते हो, तो अगर दोनों में से कोई भी एक हिट होता है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, राइट। और कैंसिल होने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, जिसमें सक्सेस हुआ है उसका ही सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज वगैरह आपका लगता है। चलिए अब हम लोग पोजीशन वाले टाइप के अंदर आकर के देखते हैं कि कितने रुपए का हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो सिंपली आप यहाँ पर आएंगे, हमने एक लॉट में काम किया हुआ है, एंड यहाँ पे आपको सारा स्टार दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका पीएनएल दिखाई देगा। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज के साथ साथ सारी चीजें निकाल लिया है। प्रॉफिट में ही है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट है हम लोग यहाँ पे आसपास, ठीक है। मतलब प्रॉफिट होता तो एक बड़ा प्रॉफिट हम लोग ले सकते थे, या फिर हमारा यहाँ पे कोई भी लॉस इस ट्रेड के अंदर नहीं हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हो कि कितनी आपकी बाइंग वैल्यू रही है और कितनी आपकी यहाँ पे सेल वैल्यू रही है, और नेट आपका टोटल कितना आज के दिन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहा है।
तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक धन एप्लीकेशन के ऊपर अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ हो तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कैसे धन एप्लीकेशन के ऊपर ये आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं जिसमें आप स्टॉप लॉस टारगेट एक साथ लगा सकते हैं। कई सारे ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आप लोगों को सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, या तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं या तो आप अपना टारगेट लगाएं, लेकिन इसके अंदर आप दोनों चीजों को एक साथ प्लेस कर सकते हो ऑप्शंस को बाय करते समय ही। और